अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ माजिद अली एंड यू आर वाचिंग फैज़ करमिया चैनल। दोस्तों, हमारे जो इंग्लिश के 4 सबक हो चुके हैं और आज हमारा इंग्लिश का 5वां सबक है और इसमें हम जो है ना मनफी जुमलों को बनाने का तरीका सीखेंगे। सबक नंबर 4 में हमने यूज़ ऑफ ज़ेमर सीखा था और उसका जो प्रोनाउंस सीखे थे और उससे जुमले बनाने के का जो मुस्बत जुमले होते हैं उसको बनाने का तरीका हमने सीखा था। और इस वीडियो में हम जो है ना यूज़ ऑफ इज़ेमार को इस्तेमाल करते हुए मनफी जुमलों और इस्तिफ़ामिया जुमलों को बनाने का तरीका सीखेंगे। तो जो मनफी जुमले होते हैं उनको इंग्लिश में कहा जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले, ठीक है ना। और मनफी जुमले बनाने का तरीका क्या है कि इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है और मैंने आपको बताया था कि तमाम प्रोनाउंस जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद टू बी का वर्ब लगाना है, जिस तरह सब्जेक्ट के मुताबिक टू बी का वर्ब लगाना है। अगर ही शी प्रोनाउंस हो तो उसके साथ इज़ लगेगा, अगर आई प्रोनाउन हो तो उसके साथ एम लगेगा, अगर यू वुई दे प्रोनाउंस हो यानी सब्जेक्ट हो तो उनके साथ आर लगेगा। तो उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग और जॉइंट टू बी के वर्ब लगेंगे और उसके बाद नॉट लगेगा और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हमारा जुमला है मा अना माजिदुन, मैं माजिद नहीं हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। अना की इंग्लिश है आई, ठीक है ना। आई जो अना जो है वो हमारा ज़मीर है, हमारा प्रोनाउन है। अना की इंग्लिश होती है आई, ठीक है ना। आई हमने लगाया। अब सब्जेक्ट के मुताबिक टू बी का वर्ब कौन सा लगेगा, एम लगेगा। तो हमने यहाँ पर एम लिखा, आई एम। आई एम के बाद फार्मूला कहता है अब नॉट लगाओ, हमने नॉट यहाँ पर लगाया, आई एम नॉट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारा कौन सा, माजिदुन, ठीक है ना, माजिदुन। तो यहाँ पर हमने माजिद लिखा तो हमारा जुमला बन गया आई एम नॉट माजिद, मा अना माजिदुन, मैं माजिद नहीं हूँ। उसके बाद है मा अंत शायरुन, मा अंत शायरुन, तुम शायर नहीं हो। तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर नॉट पोइट, आप शायर नहीं हैं, तुम शायर नहीं हो, ठीक है ना। तो यू यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, ये जो अंत है ना ये ज़मीर है इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। यू हमने लिखा और यू के जो मुताबिक यू से कौन सा टू बी का वर्ब इस्तेमाल होता है, आर, इसलिए हमने आर लगाया। और उसके बाद फार्मूले के मुताबिक नॉट लगाना था जो कि इसकी इंग्लिश है माँ की, माँ माने नहीं, नॉट, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, शायरुन, तो शायर हमने यहाँ पर पोइट लगाया। तो हमारा जुमला बन गया यू आर नॉट पोइट, मा अंत शायरुन। इसी तरह से दूसरे जुमले भी बनेंगे। मा अंत मुजतहिदतुन, तुम मेहनती नहीं हो, यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, ठीक है। उसके बाद है मा अंतुमा मसरूरान, आप खुश नहीं हैं, यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं हैं। मा हुआ अमा, ही इज़ नॉट ब्लाइंड, वो नाबिना नहीं हैं। अब बात करते हैं कि इस्तिफ़ामिया जो जुमले हैं उनको बनाने का तरीका क्या है। अरबी में जो है ना जुमले से पहले क्या लगा दिया जाता है, हमज़ा लगा दिया जाता है, हमज़ा इस्तिफ़ामिया जो होता है वो लगा दिया जाता है, ठीक है ना। जबकि इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में जो टू बी के वर्ब हैं उनको पहले लाया जाता है और जो है ना सब्जेक्ट को बाद में लाया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लाया जाता है। तो जिस तरह से ये अरबी का जुमला होगा इसी तरह से ही ये इंग्लिश का जुमला बनेगा कि अगर जुमला इस्मिया हो और उसके दोनों जुज़ इसम हो तो उसकी इंग्लिश कि जो है ना इंट्रागेटिव सेंटेंस इस्तिफ़ामिया जुमला बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टू बी का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आखिर को जो है ना इंट्रागेटिव जो निशानी होती है, सवालिया निशानी लगा देंगे। तो हमारे पास जुमला है अना माजिदुन, क्या मैं माजिद हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू बी का वर्ब लगाएंगे। कौन सा टू बी का वर्ब लगाएंगे, हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है अना, अना की इंग्लिश होती है आई, आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है, कौन सा टू बी का वर्ब इस्तेमाल होता है, एम होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एम और सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, आई। तो क्या जुमला हुआ, एम आई। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे माजिदुन और उसके बाद जो ये सवालिया निशानी लगाएंगे ये वाली, ठीक है। तो जुमला हो गया एम आई माजिद
अना माजिदुन, क्या मैं माजिद हूँ। उसके बाद है आर यू पोइट, अंत शायरुन, क्या तुम शायर हो। अंत शायरुन इसकी इंग्लिश है आर यू पोइट, ठीक है। अहुआ अमा, क्या वो नाबीना है। इज़ ही ब्लाइंड, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज का भी सबक आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह कल वाले सबक में हम सीखेंगे वाज, यूज़ ऑफ वाज वर। तो इस चैनल से आप जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जो है ना आप जुमले बनाकर हमें कमेंट करें। इंशाल्लाह जो आपके जुमले सही होंगे उस पर हम आपको बताएंगे कि गुड कर देंगे, और जो आपके गलत होंगे तो जो आपने गलती की होगी वो हम आपको सिखा देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।